जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। बहुत फेमस पिक्चर का डायलॉग है। इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और वो राख अगर जेलेंस्की जैसे आदमी लोग के दिमाग में घुस जाए तो उससे दुनिया का सर्वनाश कहते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजीव पोद्दार, और आज नया सेशन लेके आए हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अद्भुत चीज हो रही है। यूरोप की तो हालत एकदम टाइट हो गई है। फिनलैंड में बोला जा रहा है कि सब जगह इलेक्ट्रिसिटी सेव करने का एक्सपेडिशन चल रखा है, मूवमेंट चल रखा है। बिजनेस को बोला गया, बिजनेस हाउसेस को, घरों को, लग्जरी शॉप्स को, आईफिल टावर में बोलता है इलेक्ट्रिसिटी सेव किया जा रहा है। इटली ने अपने घरों में बोल दिया गया कि हीटिंग कम करो, थोड़े ठंडे में रह लो। हॉलैंड ने बोला है कि शावर में कम टाइम यूटिलाइज करो, ज्यादा गीजर वीजर मत यूज करो। फिनलैंड ने कहा है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मत यूज करो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बचेगा। हंगरी ने तो फायरवुड मतलब लकड़ियों का एक्सपोर्ट करना ही बैन कर दिया है, इतना डिमांड है। और डेनमार्क क्या कर रहा है, डेनमार्क के आदमी लोग तो चोरी कर ले, क्या चोरी कर ले लोग, वुड्स लकड़ी चोरी कर रहे हैं। कहीं पे मैंने पढ़ा, लोग कार टैंक में ड्रिल करके वहां से गैस ऑयल निकाल निकाल के चोरी कर रहे हैं। ऐसा कभी यूरोप में होना मुश्किल क्या इम्पॉसिबल है। इट इज अनरियल, नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग। दिस इज सच अ बिग डैश स्ट्रेट्स यूरोप इज इन। और इसी बीच में ये सारे सिचुएशन के अंदर आया हमारा इलॉन मस्क। उसने एक तो पीस ट्रीटी अनाउंस किया, पीस ट्रीटी नहीं, पीस प्लान अनाउंस किया। उसने कहा कि देखो, लड़ाई लड़ाई बहुत हो गया, चलो अब कुछ शांति की बात करते हैं। उन्होंने 3rd या 4th अक्टूबर को उसने ट्विटर पे एक तो शांति का प्रस्ताव, पीस प्लान रखा। उन्होंने 3-4 कंडीशन रखा। बोला यूक्रेन तुम न्यूट्रल रहो, ना रशिया की तरफ ना नेटो की तरफ, ठीक है। क्रिमिया रशिया को दे दो, चलो ठीक है। और जो एरिया में लड़ाई चल रहा है कि वो एरिया किसकी तरफ जाएगा, 4 पार्ट जो है, उसमें उसने कहा कि यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स लोग आए, न्यूट्रल कंट्रीज लोग आए, वहां पे वोट करा लो, आदमी लोग से पूछ लो कि आप लोग रशिया में जाना चाहते हो कि आप लोग यूक्रेन में जाना चाहते हो। वो जो 4 पार्ट जो उन्होंने अभी 15 दिन पहले लिया है, 15%, तो डिसाइड करके उन लोग वोट कर लेंगे। रशिया की तरफ हो तो रशिया की तरफ, यूक्रेन की तरफ हो तो यूक्रेन की तरफ। बोला ये कर लो, तभी शांति हो सकता है। और बोला अगर, तो वोटिंग करवाया उसने, उसमें नेगेटिव आया। सब कोई बोले इलॉन मस्क तुमने एक खराब प्लान दिया है, तुम बिक गए हो रशिया के हाथ में, ये गलत किया है। तो इलॉन मस्क ने बोला अगर ये प्लान तुमको मंजूर नहीं है आप लोगों को, तो ठीक है, करते रहो लड़ाई, आखिर में यही करना होगा। थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद उसमें और आदमी मरने के बाद करोगे, करना तो यही पड़ेगा। चलो, ये वो उसने प्लीज प्लान रखा था, ये सब का था। उसी टाइम यूक्रेन के एक तो मिनिस्टर, एम्बेसडर शायद या मिनिस्टर या जो भी ऑफिशियल, वो आ गए बीच में। बोला इलॉन मस्क मेरे पास एक उससे बढ़िया प्लान है, ये करते हैं। एक काम करो, रशिया को बोलो, पुतिन को बोलो, जितना टेरिटरी यूक्रेन का लिया हमें वापस दे दे, क्रीमिया भी हमें वापस दे दे। रशिया का डी न्यूक्लियराइजेशन, डी मिलिटराइजेशन हो जाए कि सारा उसका न्यूक्लियर वेपन, सारा मिलिट्री ले लो और उसको वॉर क्रिमिनल की तरह ट्रीट करो। अच्छा बच्चू, तुमको दुनिया इतना पागल लगा यूक्रेन को, यूक्रेन का मिनिस्टर को, कि वो रशिया सभी कुछ अपना दे देगा और खाली हाथ बैठ जाएगा, तो इतना लड़ाई किया ही क्यों? तो यूक्रेन के मिनिस्टर ने वो मजाक मजाक में, टॉन्ट में, ये वाला पीस प्लान सबके सामने ट्विटर पे डाल दिया। इलॉन मस्क बोला देखो मैं तो ट्राई कर रहा हूं आप लोगों को समझाने का कि होना अल्टीमेटली वही है जो मैं बोल रहा हूं, कोई अब रिवर्स नहीं कर सकता है। बस यही है कि कुछ आदमी मरने के बाद तुम लोग ये बात मानोगे कि अभी मान लेंगे। नहीं हुआ। सब कोई बहुत चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, सब कोई। अब जब ये जो भी पोल हो रहे थे, सब में इलॉन मस्क हार रहा था ऑनलाइन ट्विटर पे, ऑब्वियसली सारे यूक्रेनियन इलॉन मस्क के अगेंस्ट थे। और उन लोग तो दे ही रहे थे, रशियन लोग तो इतने ट्विटर पे है नहीं, तो लोग लग गए उसके अंदर, चलो करते रहो, कर रहे बैठ के। अब क्या हुआ, इलॉन मस्क ने ये भी बोला कि अगर आप लोग ये बात नहीं मानोगे और आप मेरे से ही लड़ रहे हो ऑनलाइन ट्विटर पे, तो देखो अभी तो रशिया ने थोड़े ही आदमी लोग को मोबिलाइजेशन के बुलाया है, और ज्यादा आदमी को बुला लिया, फुल स्केल वॉर कर दिया। आप खुद बोल रहे पुतिन पागल है, किसी दिन वो कर दिया, फिर हमको मत बोला कि हमने समझाया नहीं था। इधर बीच में जेलेंस्की भी आ गया। जेलेंस्की भी शायद 5-6 तारीख को ही, अक्टूबर को ही, उसने बोला विच इलॉन मस्क डू यू लव, वन हु सपोर्ट्स द यूक्रेन, वन हु सपोर्ट्स रशिया। ऑब्वियसली यूक्रेनियन लोग सबको बोलेंगे वन हु लव्स यूक्रेन, सबको उसके पीछे लगे। तो इलॉन मस्क बोला कि हमने तो अपनी तरफ से सब ट्राई कर लिया, अल्टीमेटली होना यही है। जो मैंने भी कई बार कहा चाइना ताइवान का स्टोरी में, जो मैंने उसमें भी कहा कि रशिया यूक्रेन का स्टोरी में, एवरीथिंग इज नॉट फेयर। अगर आप पानी में रह के मगरमच्छ से बैर करोगे तो आखिर में तो फंसना ही होगा। इलॉन मस्क ने बहुत ट्राई किया और ये नहीं माना।
तो सबको इन्हें कहा कि यार इलॉन मस्क तुम बिक गया, ये बोल दिया। इलॉन मस्क बोला नहीं नहीं नहीं, हम तुम यूक्रेन के साथ ही है। तो यूक्रेन के मिनिस्टर ने एक तो लाइन उसके लिए ट्विटर पे ओपनली लिख दिया कि इलॉन मस्क यू डैश ऑफ। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ वो वर्ड, आप लोगों को समझ में आ गया, यू डैश ऑफ। और वो ये भी बोल दिया, ये जो डैश ऑफ वर्ड मैं बोल रहा हूँ बहुत डिप्लोमेटिक वे वर्ड है, डिप्लोमेटिक लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे मन में और भी बहुत खराब वर्ड है। ये यूक्रेन के मिनिस्टर बोलते ही जा रहे थे उसके। ठीक है भाई, ठीक है, होता गया। अब क्या हुआ आप लोगों को शायद पता होगा, 24 फरवरी जब से लड़ाई चालू हुआ ना, तब से तब से शुरू शुरू के दिनों में क्या हुआ कि इंटरनेट यूक्रेन का काम करना बंद कर दिया था या प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा था। रशिया ने बहुत जैमर लगा दिए थे, ब्लॉक करा दिया था, या कोई कोई एरियाज में पकड़ नहीं रहा था इंटरनेट। तब इलॉन मस्क एज अ हीरो एक्ट किया, और उसने क्या किया, उसने अपना स्टारलिंक करके, उसकी इंटरनेट कंपनी है, उसने वहां स्टारलिंक की डिवाइसेस भेजी, $100 मिलियन लगे बोलते उसके। उसने यूक्रेन में भेजा और बोला इंटरनेट इज कमिंग, हेल्प इज ऑन इट्स वे। तो उसने फरवरी से फ्री में पूरे यूक्रेन में इंटरनेट दे रखा है, फॉर फॉर देयर हेल्प कर रखा है उसके अंदर। तो अब जैसे ये चालू कर रखा था, अब क्या हुआ, जब ये ट्विटर पे लड़ाई चल रही थी ना सबकी इन लोग की, उसके एक दो दिन बाद देखना जाने लगा कि ये जो स्टारलिंक का जो इंटरनेट था ना यूक्रेन में जो काम कर रहा है, तो कुछ ग्लिचेस आने लग गए, कुछ काम ठीक से नहीं कर रहा। बोले कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। पीपल स्टार्टेड कंप्लेनिंग, क्या हो रहा है यार, मैसेजेस जा रही नहीं, आ रही है, लाइव नहीं हो रहा, स्लो हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है। इलॉन मस्क से पूछा गया, सर आपने कुछ किया है क्या। इलॉन मस्क बोला देखो वॉर बैटल फील्ड में तो देखो सब कुछ क्लासिफाइड होता है, इसमें मेरा क्या है क्या नहीं है मैं ये सब बता नहीं सकता हूँ। ठीक है भाई, करो। फिर उसने 2 दिन पहले क्या बोला, 2 दिन पहले उसने लिखा, ये देखो भाई, हम लोग ये स्टारलिंक फरवरी से दे रहे हैं यूक्रेन को, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे जा रहे हैं। अब मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं और इसको आपको फ्री में दे पाऊंगा, या तो यूक्रेन को इसका बिल उठाना पड़ेगा, या पेंटागन को मेरे को कंपेंसेट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं नहीं दे पाऊंगा इतना। ऑब्वियसली वो उसने, अब उसने आर्म ट्विस्टिंग चालू कर दिया। इतना कुछ हुआ था तो इलॉन मस्क को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। तो एक जर्नलिस्ट ने कहा इलॉन मस्क इज डूइंग दिस आफ्टर द यूक्रेनियन एम्बेसडर हैज सेड टोल्ड हिम टू डैश ऑफ, वो जो स्लैंग वर्ड था डैश ऑफ। तो इलॉन मस्क ने उसी जर्नलिस्ट के नीचे लिखा, आई एम जस्ट फॉलोइंग हिज रिकमेंडेशन। उस मिनिस्टर ने कहा कि डैश ऑफ, आई एम डैशिंग ऑफ, मैं तो निकल गया, तो मेरा क्या, मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो मेरा कोई इसके अंदर। और यूक्रेन के जो आर्मी है, जो ऑफिशियल्स है, जो जनरल जो लड़ रहे हैं, जो सोल्जर्स, उन लोग बोल रहे हैं फाइटिंग विदाउट स्टारलिंक इज लाइक फाइटिंग विदाउट गन। बोला हम लोग तो असहाय हो गए, हम लोग कैसे लड़ाई करें, समझ में ही नहीं आ रहा। तो बहुत ज्यादा इसको लेके झमेला हो रहा है। फिर इलॉन मस्क ने बोला, फिर इलॉन मस्क के ऊपर नाम आने लग गया कि ये जो उसने पीस प्लान अपलोड किया था, ये उसने पुतिन से लेके दिया था, पुतिन से बात की थी। इलॉन मस्क बोला कि मेरे 1.5 महीना पहले, कभी 1.5 साल पहले मेरे कोई बात की होगी इलॉन मस्क से, मैं पुतिन से और मेरी और कोई बात ही नहीं हुई। चलो जो भी सच्चा है झूठ है, लेकिन सबको इलॉन मस्क के पीछे लग गए कि भाई तुमने क्या डील टीटी दिया, और तुम स्टारलिंक नहीं दे रहे हो, और ये सब जो लेकर झमेला हो रहा है। लेकिन आज सुबह, शायद आज सुबह ही इलॉन मस्क ने ट्वीट किया, टू हेल विथ इट, चाहे जितना भी खर्चा लग जाए, मैं यूक्रेन को फ्री ऑफ कॉस्ट ही स्टारलिंक देता रहूंगा। और उसने बोला कि इंटरनेट मेरी तरफ से वापस फुल ऑन फ्री, फुल फंक्शनल रहेगा। उसने ये भी लिखा कि याद रखो, लेकिन ये लड़ाई को किसी तरह खत्म करना पड़ेगा। बोला रशिया के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है, आधी घंटा में पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप को उड़ा सकता है, एंड वाइसी वर्सा। और अमेरिका यूरोप भी पूरा वाइसी वर्सा, पूरा रशिया को उड़ा सकते हैं। क्या मिलेगा लड़ाई को, वी हैव टू बाई पीस। किसी ने मेरे को लास्ट संडे को वर्ड बताया, हम लोग को शांति को खरीदना पड़ेगा, पीस को खरीदना पड़ेगा। और जब आप पीस को खरीदोगे तो कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा, और किसी ना किसी को गिव एंड टेक करना ही पड़ेगा। जेलेंस्की उधर अपना सर्वनाश में लगा हुआ है, और दुनिया का सर्वनाश। मैंने जैसे आप लोग को कहा कि वो उसके दिमाग में वो बारूद घुस गया, उसके दिमाग में वो राख घुस गई, वो समझता ही नहीं है। अभी उससे 4 दिन पहले जेलेंस्की ने, देखिए मैं एकदम ओपनली क्रिटिकल हूँ इस बात को लेके, एकदम मेरे को वो नहीं है। जेलेंस्की ने भी 4-5 दिन पहले आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से मीटिंग किया। मीटिंग में उसने कुछ डिमांड की है, कुछ अल्टीमेटम दिए, कमांड दिए, ऑर्डर दिए। किसने, जेलेंस्की ने, जो आदमी भीख मांग रहा है दुनिया से, ही हैज डिमांडेड अल्टीमेटम, गिवन, कमांडेड, ऑर्डर किया है। क्या क्या मांगा है उसने। उस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की मीटिंग में जेलेंस्की ने कहा कि देखो भाई, मेरे को कुछ रुपए चाहिए। क्या चाहिए, $2 बिलियन दे दो तुम मेरे को पावर के लिए मेरा, 5 बिलियन दे दो सिर्फ गैस के लिए, 17 बिलियन दे दो स्कूल कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, 20 मेरे को मिसलेनियस $1 बिलियन दे दो,
और $38 बिलियन दे दो मेरा बजट डेफिसिट पूरा करने के लिए। ओ तेरी, मतलब 2 बिलियन, 5 बिलियन, 17 बिलियन, 20 बिलियन, 38 बिलियन, ये अलग अलग है कि एक ही है पता नहीं मेरे को। जो भी है उसने कुछ $50 बिलियन का हिसाब देते, $50 बिलियन, सब डॉलर में है, सब 2 बिलियन, 5 बिलियन, सब बोला इतना दे दो। तो IMF वर्ल्ड बैंक ने बोला चलिए ये तो ऑर्डर ले लिया हमने आपका, और भी कुछ चाहिए क्या? बोला हाँ, एक काम करो, एक तो परमानेंट ग्रुप बना लो अपना IMF वर्ल्ड बैंक में, कि जब भी मैं फोन करूँ कि मेरे को इतना डॉलर चाहिए, मेरे को इमीडिएटली इतना डॉलर भेज देना। सोचो, मतलब कि क्या हो क्या रहा है। उल्टा जेलेंस्की और क्या किया, इसराइल से गुस्सा हो गया। क्यों इसराइल से गुस्सा हो गया? वो इसराइल से इसलिए गुस्सा हो गया, वो इसराइल को बोलता है कि तुमने मेरे को वो जो मिसाइल्स आते हैं उससे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे पास सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको आयरन डोम बोला जाता है, मैंने तुमसे कितनी बार मांगा है, तुमने मेरे को नहीं दिया है, बहुत गलत काम कर रहे हो। वो भाई, जेलेंस्की तुम पुतिन से लड़ाई कर रहे हो, तुम रशिया से बैर बोल कर रखे हो, और सारा यूरोप का हालत खराब है, इसराइल भी उसमें चला जाए क्या? तो दुनिया में बहुत अद्भुत चीज हो रहे हैं। जेलेंस्की अपना अलग ही गुंडागर्दी पे चल रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और यूरोप बैठ बैठ के पागल की तरह, क्योंकि ईगो वॉर हो गया। एज आई सेड, वी हैव टू बाय पीस नाउ, देयर इज नो वे आउट। और ये सब चक्कर के अंदर क्या होगा वर्ल्ड का पता नहीं। वर्ल्ड मार्केट इज क्रैशिंग क्रैशिंग क्रैशिंग। अब ये उठेगा ही नहीं, जो मैंने पिछली बार आप लोगों को कहा है, मैंने आपको हमेशा कहा है। और इस बीच में आपको पता है रशिया का इकोनॉमी का पोजीशन मैं आपको बता रहा हूं, रशिया का करेंसी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लास्ट 6-8 महीना में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। हम लोग का करेंसी 82 हो गया, वर्ल्ड का करेंसी का बैंड बज गया है, रशिया करेंसी सबसे खराब है, सबसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और रशिया का करंट अकाउंट सरप्लस में सरप्लस है, हाईएस्ट एवर सरप्लस हो रहा है, ज्यादा शायद जा रहा है। तो उन लोग को वो रशिया जो इतना बड़ा लड़ाई कर रहा है वो अभी तक टिका हुआ है, और सारा वर्ल्ड प्रॉपरली पूरा डूब किया है जेलेंस्की और इसके लड़ाई में। क्या होगा इसका आंसर पता नहीं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग को और भी कुछ जानना है, और भी कुछ बताना है, बताते रहिएगा, हम लोग आपको और अपडेट करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं। जो मैंने आप लोगों को शायरी में कहा, जो वो बहुत फेमस शायरी जो मैंने आपको यूज किया, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और वो राख अगर जेलेंस्की जैसे आदमी लोग के दिमाग में घुस जाए तो दुनिया का सर्वनाश कहते हैं। ओके।